सर राहुल गांधी जब तक भटकेंगे जब तक प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। और ऐसा भटकता है कि हमने गृह मंत्री को जमुना पार में घर घर प्लेट बांटते हुए देखा था। 35 किलोमीटर डेली बन रहा है। बिल्कुल बन रहा है। कहाँ बन रहा बता दे मेरे को। कहाँ बन रहा है? आपके सर पे बन रहा है। कहाँ बता दे। भारत सरकार के वेबसाइट पे सारे आंकड़े अभी निकाल लीजिए। आप नितिन गडकरी अच्छा काम कर रहे हैं, इस बात को मैं मान रहा हूँ, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। इनके मंत्रालय में अगर कोई अच्छा मंत्री है तो सबसे अच्छा मंत्री वही है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मिल रहा है, बढ़िया हाईवे बन रहे हैं। आपका 30-35 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से सड़क हाईवे बन रहा है। बिल्कुल दोहराएंगे। 350 से ज्यादा सीट इस बार आएगी। एक पंचर बनाने वाला साइकिल का पंचर इतना सा हल्का सा गोंद नहीं लगता, इतना सा चिप्पी लगता है, 50 रुपए लेता है। नहीं, मुझे लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा से उनकी छवि ज्यादा खराब हो गई है। अगर आप गरीबी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, तो आप उसको लेकर आंदोलन करते हैं ना। मोदी सरकार सही काम कर रही है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को कुछ करने का काम कर रही है। अगर राहुल गांधी योग्य होते तो पहले ही बन जाते हैं ना। क्या नाम है आपका? मैं पूर्णानंद हूँ, पूर्णानंद शाह। कहाँ रहते हैं? मैं यहीं दिल्ली का हूँ, इल्साद कर रहा हूँ। ये बताओ कि मोदी जी का कामकाज कैसा लग रहा है आपको? 8 साल हो गए हैं सरकार को, क्या सरकार के काम से आप लोग खुश हैं या नहीं है? सरकार के काम से बहुत संतुष्ट हैं। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मिल रहा है, जनधन योजनाओं से खाते खुले हैं। जो नॉन बैंकिंग लोग जाके इधर उधर पैसे जमा करते वो अपने बैंक में जमा कर रहे हैं। महिलाओं को सिलेंडर फ्री मिला। 25 से ज़्यादा एम्स खुल गए, सैकड़ों IIT वो आपका ये मेडिकल कॉलेज खुल गए, स्वर्णिम बढ़िया हाईवे बन रहे हैं। आपका ये गंगा विलास प्रोजेक्ट चल रहा है, गंगा सफाई पे भी धीरे धीरे काम चल रहा है। बहुत सारी ऐसी परियोजना है जिसको गति से चला रहे हैं। आपका 30-35 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से सड़क हाईवे बन रहा है, जो 2.5-3 किलो 4 किलोमीटर का एवरेज था पहले। ये तो सारे काम हो रहे हैं मोदी जी के। अच्छा, मतलब इस काम के दम पे लग रहा है कि आपको 24 में मोदी जी दोबारा दोहरा पाएंगे? बिल्कुल दोहराएंगे। 350 से ज्यादा सीट इस बार आएगी। 350 ज्यादा? हाँ, क्योंकि इस बार जो विपक्ष में तालमेल है नहीं, पहले भी तालमेल का प्रयास किया तो 2 बार। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से विपक्ष और मजबूत हो रही है। मैं आ रहा हूँ। विपक्ष मजबूत नहीं हो रही है, केवल राहुल गांधी की 1-2 सीटें मजबूत हो सकती है, वो भी मुश्किल है कि किसी 1-2 प्रदेश में। और मुझे नहीं लग रहा कि इस बार पंजाब में भी कुछ कर पाएंगे। तो 1-2 सीटें इनकी घट बढ़ सकती है। हाँ, लेकिन 50 के नीचे ही रहेंगे ये। 50 के नीचे रहेंगे, ऊपर नहीं जाएंगे। कि सर क्या लग रहा है आपको कि आप एक हिंदू समुदाय से आते हैं, क्या लग रहा है कि देश में वाकई में मोदी सरकार आने के बाद हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, मुसलमानों को दबाने की कोशिश की जा रही है? नहीं, आप हिंदू मुसलमान की बात अगर ये बात है तो देश में 2014 से पहले दंगे नहीं हुए क्या? आप दंगा के परसेंटेज उठा के देखें। मुजफ्फरनगर दंगा कोई बीजेपी गवर्नमेंट में तो नहीं हुआ था। बिहार में दंगा, भागलपुर दंगा बीजेपी गवर्नमेंट में तो नहीं हुआ था। मैं दंगा पीड़ित हूँ 1989 का। भागलपुर में जो दंगा हुआ था तो उस समय तो बीजेपी गवर्नमेंट नहीं थी कहीं भी। और 14 के बाद से क्या हाल है? नहीं, 14 के बाद तो दंगा में देख लेना कितना कंट्रोल है। आप किसी स्टेट में अगर किसी कारण से 1-2 घंटे में उपद्रव स्टार्ट भी हो गया तो 24 घंटे के अंदर कंट्रोल कर ली जाती थी। पहले साला 6-6 महीने मैं भागलपुर का हूँ भाई साहब, 6 महीने तक दंगे चले हैं। 6 महीने तक दंगे चले हैं वहाँ पे। लेकिन राहुल गांधी क्यों बोल रहे हैं फिर कि हिंदू मुसलमान किया जा रहा है? मैं आ रहा हूँ। नहीं, हिंदू मुसलमान हम नहीं कर रहे हैं, वो खुद कर रहे हैं। कहीं जाते हैं, कभी मंदिर में, कभी मजार पे, कभी गुरुद्वारे में। अरे भैया, तो आपको अगर प्रधानमंत्री बनना है तो आपका तो मैं सेकुलरवाद हूँ, तो सेकुलर के बाद बार अभी कोई इधर उधर भटकने की जरूरत क्या है? कभी खुद कहते मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ, ठीक है, कभी वहाँ जाते हैं तो क्रॉस लगा लेते हैं, फायदा क्या? भटकेंगे राहुल गांधी? सर राहुल गांधी जब तक भटकेंगे जब तक प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। उससे पहले जो भी प्रधानमंत्री बना है सब भटके हैं। अच्छा, वोट के लिए कोई भी नेता वो भटकता है। और ऐसा भटकता है कि हमने गृह मंत्री को जमुना पार में घर घर प्लेट बांटते हुए देखा था। अच्छा, वो नेता लोग करते हैं, वो अपने वोट बैंक के लिए सब करते हैं। वो तो आज भी करते हैं। हाँ, सब करते हैं। भाई साहब ने ये बोला कि मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, उसके बाद इन्होंने बोला मैं यूपी का रहने वाला हूँ। नहीं, मेरा ग्रह वहाँ है, यहाँ रहता है यहाँ पे। अच्छा, सॉरी, तो मैंने पूरा बात नहीं होता है। फिर इन्होंने बोला कि प्रतिदिन 35 किलोमीटर रोड बन रहा है, सड़क बन रहा है। आंकड़ा लगाएं अब 8 साल में कितना लाख सड़क बना, कितने किलोमीटर? गूगल पे सारा कुछ आपके पास। 100 मेडिकल कॉलेज बने, 10 का नाम गिनवा दें मुझे। ये कह रहे एम्स बना, 5 का नाम गिनवा। पार्टी के कार्य वो क्या बोलते हैं, प्रवक्ता नहीं है कि ये हर गिनाए देखिए आप जनता सब लोग हो। मैं कह दूंगा आप भाई साहब, आप एक तो मैं बताऊं, दिखाऊंगा ना कैसे लाल किला तो रहेगा ये, मैंने बोलने थोड़ा हो जाएगा। नेशनल हाईवे की हालत नहीं सुधरी आपकी? सुधरी है। जो नेशनल हाईवे नहीं बन रहा, जो आंकड़ा हो वो आंकड़ा दो। यहाँ से लेकर हमारे अंदर केजरीवाल ने बनाया है, 1.8 लगभग है ये। अब मैं कह दूं 5 किलोमीटर बना दिया, अब ये थोड़ी हो जाएगा यार। जितना बनाए उतने बताओगे। ये हवा गूगल पे सारे आंकड़े, भारत सरकार के वेबसाइट पे सारे आंकड़े
रहे अभी हैं। एक या तो अभी बैठ के निकाल लीजिए आप ये कह रहे थे या- कि सरकारी पे जो है 1990 में 150 रुपए था, 20,000 था, इनको कुछ पता ही नहीं है। मैंने बोला ना, नितिन गडकरी बोल रहे हैं कल ना। आपने भी आपने कहा मजदूरी का 150 रुपए था, कोई मजदूरी नितिन मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, मजदूर के इलाका है, कोई बता दे कि 1990 में 150 रुपए मजदूरी था किसी का। इतने सारे यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं। नितिन गडकरी जैसा अब तक तो कोई मंत्री ही नहीं रहा, इतने बढ़िया किसी भी काम को नकार दे रहे हो। नहीं, उनके काम को नहीं, जो उनका जेन्युइन कौन बना रहा है नेशनल हाईवे को? वही बना रहे हैं, मगर जो उनका जेन्युइन मोदी गवर्नमेंट में ना, किसी कांग्रेस के में किसी कांग्रेस ने कोई मिनिस्टर उस तरह क्यों नहीं लाया? 35 किलोमीटर डेली बन रहा है। बिल्कुल बन रहा कहाँ बन रहा बता दे मेरे को, कहाँ बन रहा है? आपके सर पे बन रहा है? कहाँ बता दे। पूरे देश में बन रहा है। 35 किलोमीटर तो बन भी नहीं रहा यार, आप गूगल खोल के देखो कितना बहुत अच्छे अच्छे बने और भी बन रहा है, बहुत बढ़िया बन रहा है, मगर 35 किलोमीटर डेली का हिसाब नहीं बन रहा, 2 किलोमीटर जितना आपके हिसाब से तो फिर आप बताओ कितना बन रहा है? पर 35 नहीं बन रहा, 35 नहीं बन रहा, 35 नहीं बन रहा। नीतीश को वो नितिन गडकरी अच्छा काम कर रहे हैं, इस बात को मैं मान रहा हूँ, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। इनके मंत्रालय में अगर कोई अच्छा मंत्री है तो सबसे अच्छा मंत्री वही है, नितिन गडकरी। हाँ, वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और सब और किसी का बता दो अच्छा काम कर रहा हो तो मोदी गवर्नमेंट में, जब से मोदी गवर्नमेंट आई है वो शुरू से लेकर अब तक वो मंत्री वही है, बाकी सारे मंत्री चेंज हो गए। अच्छा, अमित शाह गृह मंत्री तो पहले सरकार में नहीं थे वो, पहले सरकार में नहीं थे। अभी तो गृह मंत्री। अब मैं शुरू से मैं कह रहा हूँ, मैं 8 साल की सरकार में मोदी 5 साल में क्या लगा? उन्होंने अच्छा काम किया जब भी हुआ है वहाँ पे, अच्छा। अच्छा काम किया है जब भी वहाँ पे। अगर नितिन गडकरी की बात कर रहे हो आप तो, और मंत्रियों की बात कर रहे हो, और बताइए कैसा काम हुआ है मोदी सरकार में? क्या काम देश हुआ- की हालत सुधरी है? क्या 2024 में लग रहा है कि फिर से रिपीट कर पाएंगे या फिर परिवर्तन लग रहा है? देखो सर ऐसा है कि देश की हालात तो पहले से सुधरी है। आपको ये कह कि 2024 में कौन आएगा, अब किसी मेरी माँ के पेट में अगर मैं रहूंगा तो सबके बेटा होगा, बेटा होगा, नहीं पूछ रहा हूँ कौन आएगा, मैं पूछ रहा हूँ किसको लाना चाह रहे हो? क्या आप काम से खुश हो? अगर मोदी जी 24 तक अच्छा काम करते रहेंगे और अच्छा काम करेंगे तो हम भी मोदी जी को वोट देंगे, हम मना नहीं कर रहे हैं। मगर हाँ, देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ी है और महंगाई बढ़ती जा रही है। हम मोदी जी से आशा करते हैं वो इस चीज पे भी लगाम लगाएं, महंगाई को कम करें, बेरोजगारी को घटाएं। बिल्कुल, महंगाई बढ़ी है और बेरोजगारी बढ़ी है। नहीं, बेरोजगारी का कोई वो नहीं है कि इतने आईआईटी कॉलेज लोग प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं। बेरोजगारी का मतलब क्या होता है? स्वयं का रोजगार। स्वयं का रोजगार जब आप तकनीक रूप से रहेंगे तो कोई आज के डेट में बताऊं भाई साहब, मैं घर के अंदर स्विच अगर खराब हो जाती है ना, किसी को बुलाता हूँ इलेक्ट्रिशियन तो 100 रुपया लेता है, समझ गए ना। अगर वो होता टेक्निकल काम करने में तो 30 रुपये होता है, उसमें लागत कुछ करना नहीं है। एक पंचर बनाने वाला साइकिल का पंचर इतना सा हल्का सा गोंद नहीं लगता, इतना सा चिप्पी लगता है, 50 रुपये लेता है। फिर आप कहते हैं काम करने वाला नहीं है। जेन्युइन सच्चाई तो ये कि काम करने वाला नहीं है। करने वाला नहीं, आप लेबर चौक पे जाएं तो आपको लेबर नहीं मिलेगा। कोई किसी को कहते भैया आज हमारे घर में काम है 600 रुपये, चल तू 500 रुपया ले लियो, कहेगा नहीं करूंगा मैं, मुझे पता है नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, लेकिन नहीं करेगा। टाउन हॉल पे जितनी मर्जी लेबर ले लो, सब बैठो, ये कह रहा है कि क्या नाम है, काम करने वाला नहीं है। टाउन हॉल पे कम से कम 500 लेबर डेली बैठती है। तो क्या लग रहा है आपको भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी कर रहे हैं, पंजाब उनकी यात्रा पहुंच चुकी है, पंजाब से लेकर जा रहे हैं जम्मू कश्मीर, तो क्या लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा से उनकी छवि सुधर रही है? 24 में मोदी को टक्कर दे पाएंगे? नहीं, मुझे लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा से उनकी छवि ज़्यादा खराब हो गई है। ज्यादा खराब हो रही है। हाँ, क्योंकि कैसे? टिकट में घूमना, फिर बाद में पता चला कि इनर है, थर्मल है, ये सब सारी चीज़ों से ना वो कुछ ज़्यादा ड्रामा राजनीति में नहीं होता। राजनीति में होता है कि भारत जोड़ो यात्रा ठीक थी, मतलब भारत जोड़ो यात्रा को अगर आप गरीबी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, तो आप उसको लेकर आंदोलन करते हैं ना। आप तो एक विपक्षी भूमिका भी नहीं निभा पा रहे हैं, आपसे तो एक विपक्षी भूमिका भी नहीं हो रही है। मोदी जी ने बार बार कहा है कि आप हमारी कमियों को और जनता की आवश्यक चीज़ों को मजबूती से लाइए सदन में, और जितनी आप कमी गिनाएंगे हम उसका समाधान करेंगे। सदन में गए नहीं इस बार वो। वही तो समस्या है, सदन में नहीं है, संसद चल रहा है, वो आप नहीं, आप चल रहे भारत जोड़ो यात्रा में। अरे भारत टूटा कहाँ है भाई साहब? कौन सा हिस्सा टूट गया? भारत तो आपके नाना ने तोड़ रखा है। पाकिस्तान जोड़ लो, बांग्लादेश से जोड़ो, इंक्लूड कर लो। भारत कहाँ टूटा है? 370 राहुल गांधी का बोलना है कि भारत इस तरीके से टूटा है जब से मोदी सरकार आई है, भारत सिर्फ धर्मों में टूट गया है, धर्मों में बटा हुआ है, हिंदू मुसलमान में बटा हुआ है। नहीं, अगर धर्मों में नहीं बटा तो सबसे लड़के मंदिर जाते हैं चढ़ने के लिए। ये बयान किसका था? राहुल गांधी का। मैं हिंदुत्व को नहीं मानता हूँ, आज फिर वो मंदिर जा रहे हैं, ये बयान किसका था? राहुल गांधी का। कि मतलब क्या है? अगर आपको सेकुलर ही बनना है तो ना तो मंदिर की बात करो, ना मस्जिद की बात करो, और ना ही भारत जोड़ो यात्रा में किसी चीज़ को शामिल करो। आप केरल में बड़े बड़े मंदिर हैं, 18 दिन आपकी उनकी यात्रा रही, आप चर्च में चले गए, मस्जिद में चले गए, वहाँ तो आप मंदिर में नहीं गए, दूसरे प्रदेशों में मंदिर में चले गए, हनुमान जी के मंदिर में। आप एक तरफ कहते मैं हिंदुत्व को नहीं मानता, दूसरी तरफ कहते हैं जी वो कौरव और पांडव की बात कर रहे हो। पांडव में नोटबंदी और जीएसटी नहीं करी, भैया महाभारत काल में नोट चलते थे क्या? उसमें क्या कोई डेमोक्रेटिक व्यवस्था वाली सरकार थी क्या? मतलब खुद को नॉलेज ही पता नहीं कि हमें करना क्या है, करना क्या है। तो क्या लग रहा है राहुल गांधी बोल रहे हैं कि मैं अपने आप खुद को मार दिया हूँ,
राहुल गांधी नहीं हो कब जाएगी। क्या बोलेंगे वो केवल मीडिया में कि वैसे नहीं मार मिले, मतलब मैं राहुल गांधी को मार दिया हूँ और आज तक कहता था कि मैं राहुल गांधी हूँ, मैं सावरकर का बेटा नहीं हूँ। अब पहले कहता था कि मैं राहुल गांधी हूँ और अब मैंने राहुल गांधी को मार दिया। तो अब कौन सा गांधी पैदा ले लिया भाई साहब, मुझे बता दो। अब राहुल गांधी अगर नहीं हो तो 60 साल तक राहुल गांधी बन के जिए, तब क्या हो गए? रॉबर्ट वाड्रा तो नहीं हो गए? ये कोई और नाम बदल लिया आपने राहुल गांधी की जगह, जो कह रहे आप मैंने राहुल गांधी को मार दिया, तो गलत है। क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे वो एक तरह से सबसे बेहतर रहेगा उनके लिए। प्रधानमंत्री तो वैसे भी जीवन में नहीं बन पाएंगे, मैं आपको लिख के देता हूँ, स्टाम्प पेपर भी देता हूँ, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से आज तक कोई कुमारा प्रधानमंत्री बना नहीं है। अच्छा। हाँ, ये ज्योतिषियों का भी कहना है। और ये बेचारे अभी तक कुमारे हैं, तो ये बनेंगे नहीं। शादी कर लेंगे, क्या दिक्कत है? तो वो या तो शादी जब तक करेंगे 10-15 साल, तो अभी बीजेपी की सरकार नहीं जा रही, तब तक बेचारे की उम्र ही निकल जाएगा। अच्छा, हाँ। फिर से रिपीट कर रहे हो मतलब मोदी सरकार को? हाँ, मोदी सरकार अभी 24-29 तक कहीं नहीं जा रहा है। 29 में कौन आएगा? 29 में अभी देखेंगे, हमारी पार्टी वो बीजेपी तय करेगी, हमारी पार्टी नहीं, मतलब देश के लोग तय करेंगे। क्योंकि अब तो यहाँ पे देश के लोग तय करते हैं प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए। मोदी जी को देश के लोगों ने चुना है, किसी पार्टी ने नहीं चुना अच्छा, कि हमारा प्रधानमंत्री होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। राहुल गांधी को नकार दे रहे हो आप लोग सिरे से? राहुल गांधी को ही हम तो नकार ही रहे हैं, देश के कई पार्टियां नकार रही है। अरविंद केजरीवाल से पूछिए राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहिए, बोलेगा नहीं। मायावती से पूछिए, कहेगा नहीं जी हम तो दलित की बेटी हैं, उत्तर प्रदेश का है, दलित की बेटी क्यों नहीं प्रधानमंत्री बनेगी। अखिलेश यादव को पूछिए तो कहेगा भाई उत्तर प्रदेश का है, यादव हमारा पुराना समाजवाद के हैं, ये कांग्रेस के विरोध में चुनाव लड़े हैं, खड़े ही कांग्रेस के विरोध में हम कैसे प्रधानमंत्री बनने दें। ममता बनर्जी जो खुद कांग्रेस से टूट के बनी है, वो कहेगा जी मुझे प्रधानमंत्री बनने दो। महिला प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनेगी, इंदिरा गांधी के बाद में दूसरी महिला प्रधानमंत्री बननी चाहिए। वो उधर से शरद पवार कहेंगे जी महाराष्ट्र से कि मैं पुराना कांग्रेसी हूँ। फिर अब उसके बाद और कई राज्यों कैसे हुए, मतलब वो आ जाएगा ना, जब भंडारे बटने आ जाएगी तो बहुत सारे लोग लाइन में आ जाएंगे। अच्छा, लेकिन कोई फायदा नहीं होने ना आपके हिसाब से? कोई फायदा नहीं होने वाला है, कोई फायदा नहीं होने वाला है, कोई फायदा नहीं होने वाला है। और 2024 से पहले तो 8 राज्यों के चुनाव है, 9 राज्यों के, उसमें ही तो पता चल जाएगा इनको क्या होना नहीं होना है। 8 राज्यों के चुनाव उससे पहले हैं, महाराष्ट्र में ये आपका मध्य प्रदेश में है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, त्रिपुरा है और कई राज्यों में है। तो इनमें ही इनका चला जाएगा, लिटमस टेस्ट तो पहले ही होना है आपका, पहले ही होना है। ठीक है भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय जी। हैं? संजय। संजय जी। हाँ जी। क्या लग रहा है, कहाँ रहते हो तुम, ये बताओ पहले। मैं फरीदाबाद रहता हूँ। फरीदाबाद। हाँ जी। ये बताओ कि सरकार सही काम कर रही है, युवाओं के लिए सही है सरकार? नहीं, सही काम कर रही सरकार? है, मोदी सरकार सही काम कर रही क्या काम सही कर रही है? है। बढ़ावा दे रही है सर, डेवलप कर रही है इंडिया के लिए बहुत कुछ। बेरोजगारी नहीं है देश में? बेरोजगारी तो रहती है, बेरोजगारी तो इतनी पब्लिक है तो क्या बेरोजगारी तो रहेगी, अच्छा, पर फिर भी प्रधानमंत्री कैसे दिखना चाहोगे 24 में? 2024 में मोदी जी। राहुल गांधी? राहुल गांधी का तो अभी इतना नहीं है, बट मोदी का है अभी। अच्छा, मोदी का जलवा है क्या? हाँ। क्या नाम है आपका? ज्योतिंद्र, कहाँ रहते हैं आप? जयपुर राजस्थान। राजस्थान। कांग्रेस सरकार वहाँ पे काम कर रही है या नहीं? कांग्रेस सरकार जनता का काम नहीं कर रही, बस वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी को कुछ करने का काम कर रही है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को खुश करने का काम कर रही है? बस वो कैसे? वहाँ ये आते हैं ना, अभी जैसे राहुल गांधी ने राजस्थान से निकले तो उनके लिए पूरी व्यवस्था ही कर दी। वो जिस जिस गांव में निकले, उन गांवों में इतने सालों से लाइटें नहीं थी, उन्होंने खूब एप्लीकेशन लगाई, खूब खुद प्रधान ने भी या वहाँ का गांव का जो भी था, लेकिन उनको लाइटें नहीं मिली। अच्छा। लेकिन जैसे ही आए ना, बस एक दलित परिवार के यहाँ राहुल गांधी चाय पीने गया था, तो उसने चाय बन के पी ना, जिसमें इतने सालों से उन्होंने इतनी अर्जियाँ दी, कनेक्शन नहीं हुआ, इतनी देर में उसका कनेक्शन हो गया लाइट का। अच्छा, वो पेपर में ठीक है, अब केंद्र की बात करता हूँ मैं। केंद्र में मोदी सरकार है, 8 साल हो गया है। मोदी सरकार के काम से खुश हैं आप लोग? मोदी सरकार के काम से खुश हैं। अच्छा, क्या कर रहे हैं वो काम? जो भी काम किए, देश का नाम हो गया अपने हिंदुस्तान का। पहले बाहर जाते थे, कुछ वो नहीं था, अमेरिका में भी बहुत वीजा जिसका जो भी था, लेकिन अब इंडिया के नाम से बाहर तुरंत काम हो जाता है। अच्छा, कुछ भी होना कि हाँ भारत का है, तो एक भारत की साख बढ़ी है। अच्छा, जो मतलब कि काम उन्होंने वादा किया था, वादा पूरा कर रहे हैं आप लोग का? अब वादा तो पूरे मेन्यू में देखा नहीं। हाँ, ये जरूर है कि गवर्नमेंट की जो नौकरियां है ना, वो उनके काल में एसएससी की जितनी निकलती थी वो कम होगी। कम हो गई। अच्छा, क्या लग रहा है 24 में कैसे बनाना चाह रहे हैं? नहीं, बनेंगे तो मोदी जी। राहुल गांधी योग्य, अगर राहुल गांधी योग्य होते तो पहले ही बन जाते हैं ना। अच्छा। वो आज से थोड़ी है, वो तो पहले से इतने सालों से है ना। वो युवा है, युवा में शुरू में आते काम करते, युवा को सब मानते हैं। लेकिन कांग्रेस के युवा को आगे ही नहीं आने देते। जैसे राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार सचिन पायलट की वजह से आई थी, लेकिन सचिन पायलट को कुछ करने ही नहीं दिया। अच्छा, हाँ, तनातनी छिड़ रहे हैं दोनों में। तनातनी योग्य तो है ही नहीं।